हरियाणा बीजेपी में बड़े बदलाव के कयास। क्या हरियाणा बीजेपी में होने वाला है एक और बड़ा चेंज? प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब प्रदेश प्रभारी को लेकर अटकलें। क्या राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुके डॉक्टर सतीश पूनिया की नई जिम्मेदारी हरियाणा बीजेपी में खोलेगी नए चेहरे की एंट्री का रास्ता? सियासी गलियारों में अटकलें बेहद तेज। क्या पार्टी किसी दूसरे नेता को जिम्मेदारी देगी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा बीजेपी में एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह है मौजूदा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया है। डॉक्टर सतीश पूनिया निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब हरियाणा को नया प्रदेश प्रभारी मिलने वाला है? हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और पिछले राजनीतिक अनुभव को देखें तो प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और राजनीतिक लिहाज से प्रदेश प्रभारी का पद केवल औपचारिक नहीं होता, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के संगठन के बीच एक अहम कड़ी माना जाता है। प्रदेश प्रभारी का काम सिर्फ बैठकों की अध्यक्षता करना नहीं, बल्कि संगठन को दिशा देना, राज्य नेतृत्व के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, चुनावी रणनीति तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना और केंद्रीय नेतृत्व तक फीडबैक पहुंचाना, यह काम होता है एक प्रभारी का। यही वजह है कि जब भी किसी राज्य में संगठनात्मक बदलाव, चुनाव या राजनीतिक चुनौती सामने होती है, तब प्रदेश प्रभारी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सतीश पूनिया के नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी ने 2024 विधानसभा चुनाव भी जीता है। तो फिलहाल सतीश पूनिया को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा भेजकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनका दायरा पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो जाएगा। संसद, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों के बीच किसी एक राज्य के संगठन पर पहले जैसी सक्रियता, निगरानी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी हरियाणा के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर सकती है, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया जा सके। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी बदलाव करे ही करे। बीजेपी में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां एक नेता सांसद रहते हुए भी संगठन की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इसलिए अंतिम फैसला पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन हरियाणा बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है। मई के अंत में ही पार्टी ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की जगह पर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। यह बदलाव संगठन में नई ऊर्जा और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की एक रणनीति का हिस्सा माना गया। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब अगर प्रदेश प्रभारी भी बदला जाता है तो ये साफ संकेत होगा कि बीजेपी हरियाणा संगठन को पूरी तरह नए सिरे से व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रही है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही 2024 में। ऐसे में पार्टी अभी भी खुद को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का काम प्रशासन चलाना होता है, जबकि संगठन का काम कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना, नए लोगों को जोड़ना और जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करना। और बीजेपी की कार्यशैली संगठन आधारित रही है, इसलिए पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी संगठन में लगातार बदलाव करती रहती है, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा बनी रहे। और 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी चली रही है, क्योंकि पार्टी अक्सर कहती रही है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और चूंकि अब अर्चना गुप्ता भी जल्दी अपनी स्टेट लेवल की नई टीम घोषित कर सकती है, तो वो भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा। और बड़ी बात यह भी होगी कि जिम्मेदारी किसे किसे मिलेगी, अर्चना गुप्ता की नई टीम में किस किस को जगह मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ पार्टी ऐसे नए प्रदेश प्रभारी की तलाश भी कर सकती है जो हरियाणा के सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय राजनीति और संगठनात्मक संरचना को बेहतर तरीके से संभाल सके। और अगर डॉक्टर सतीश पूनिया की जगह नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो पार्टी कई पहलुओं को ध्यान में रखेगी। बीजेपी आमतौर पर ऐसे नेता को प्रभारी बनाती है जिससे संगठन का अनुभव हो, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा हासिल हो और जो राज्य की राजनीति में निष्पक्ष समन्वय स्थापित कर सके। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जाट, गैर जाट, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय संतुलन भी बेहद अहम माना जाता है। इसलिए प्रभारी के चयन में इन राजनीतिक और सामाजिक कारणों का भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं फिर बता देता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि वो सांसद बन गए हैं राज्यसभा के तो
प्रभारी अब नहीं रह सकते। ये पूरी तरह संभव है कि डॉक्टर सतीश पूनिया फिलहाल हरियाणा के प्रभारी बने रहें। यानी अगर केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि उनकी कार्यशैली और संगठन को उनकी पकड़ अभी भी अगर हरियाणा के लिए उपयोगी है तो उन्हें फिलहाल इस पद पर बरकरार रखा जा सकता है। यानी राज्यसभा सदस्य बनना अपने आप में प्रदेश प्रभारी बदलने का आधार नहीं है, लेकिन इसमें बदलाव की संभावनाएं जरूर बढ़ जाती है। और बीजेपी समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों में बदलाव करती रहती है। इसका उद्देश्य सिर्फ चेहरे बदलना नहीं होता, बल्कि संगठन को नई परिस्थितियों के अनुसार तैयार करना होता है। कई बार चुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो कई बार चुनाव से पहले बड़े बदलाव होते हैं। जैसे सतीश पूनिया भी 2024 विधानसभा चुनाव से पहले प्रभारी बनाए गए थे। उनसे पहले विप्लव देव जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब प्रदेश प्रभारी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। यानी डॉक्टर सतीश पूनिया के राज्यसभा पहुंचने, हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बदलने और संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की रणनीति को देखते हुए राजनीतिक हलकों में बदलाव की संभावना देखी जा रही है। खैर, अब सबकी नज़र बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर है कि वो डॉक्टर सतीश पूनिया को दोहरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाता है या फिर हरियाणा बीजेपी के लिए भेजे जाएंगे कोई नए चेहरे। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।